घर में दरिद्रता लाती है ये 9 आदतें। वास्तुशास्त्र में नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा को जीवन पर पड़ने वाले असर के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब यह है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सकारात्मकता के साथ जुड़ी हुई हैं। आप अगर अपने घर में इन चीजों को जगह देते हैं तो इन चीजों की सकारात्मक आपके जीवन पर अच्छा असर डालती है। इसी तरह आपकी आदतें भी हैं जो अच्छी और बुरी ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। खास तौर पर इन चीजों के साथ आपकी आर्थिक तरक्की जुड़ी हुई है। वास्तुशास्त्र में घर से जुड़ी ऐसी आदतें बताई गई हैं जो सीधे आपकी आय से जुड़ी हुई है। इनकी वजह से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। आइए जानते हैं कौन सी हैं वे आदतें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा। आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता की कृपा हमेशा आपके साथ रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किचन में जूठे बर्तनों को बहुत देर तक रखने से व्यक्ति की धन की स्थिति पर असाधारण प्रभाव पड़ सकता है। ज्योतिष के अनुसार किचन को घर का समृद्धि और वित्तीय स्थिति को प्रतिनिधित्व करने वाला क्षेत्र माना जाता है। इसलिए जूठे बर्तनों को देर तक रखना व्यक्ति की धन की स्थिति को नकारात्मक रूप में प्रभावित कर सकता है और उसकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सलाह दी जाती है कि किचन में जूठे बर्तनों को जल्द से जल्द धोकर संग्रह किया जाए ताकि घर की आर्थिक स्थिति में संकट न आए। कई लोगों की आदत होती है कि वे रात के बर्तनों को सुबह धोते हैं, लेकिन इस आदत से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए आपको किचन में कभी भी जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। इससे राहुकेतु का अशुभ प्रभाव भी आप पर पड़ता है। नंबर 2। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार बेड पर गंदी या फटी चादर होना एक अशुभ संकेत माना जाता है और यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर सकता है। बेड पर बिछी गंदी चादर से आपके घर में दरिद्रता आती है। ज्योतिष के अनुसार बेड पर गंदी चादर होने से निजी संबंधों में तनाव और कलह बढ़ सकता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है और घर में विवाद और असंतोष का कारण बन सकता है। इसके अलावा ज्योतिष के अनुसार गंदी या फटी चादर के कारण नींद में बाधा होती है, जिससे व्यक्ति का स्वास्थ्य और धन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेड पर गंदी या फटी चादर होना वास्तु दोष का प्रमुख कारक हो सकता है। बेड जो शांति और आराम का प्रतीक होता है, उस पर गंदी चादर होना आराम को अस्थिर कर सकता है और नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर सकता है। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार गंदी चादर के कारण घर के सामर्थ्य को कमजोर किया जा सकता है, जो व्यक्ति के प्रगति में बाधा डाल सकता है। इसलिए ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार बेड पर गंदी या फटी चादर होना अनिष्ट का प्रतीक होता है और इसे जल्दी से बदल देना चाहिए। एक स्वच्छ और सुरक्षित चादर के साथ सोने से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है और घर में शांति और सुख का माहौल बना रहता है। नंबर 3। पूजा घर को गंदा रखना ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है। पूजा घर घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आत्मा की शांति और स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए इसे साफ और स्वच्छ रखना महत्वपूर्ण है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूजा घर को गंदा रखने से नकारात्मक ऊर्जा घर में उत्पन्न होती है, जो शांति और सकारात्मकता को प्रभावित कर सकती है। गंदा पूजा घर धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए अनुचित होता है और इससे उसकी गुणवत्ता और प्रभाव कम होता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि गंदे पूजा घर से नकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है, जो घर के निवासियों के जीवन में अस्थिरता और तनाव का कारण बन सकता है।
इसलिए ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर को स्वच्छ और साफ रखना महत्वपूर्ण है। यह घर के आध्यात्मिक और धार्मिक स्वार्थ को प्रोत्साहित करता है और उसके निवासियों को सकारात्मकता और शांति का अनुभव कराता है। नंबर 4, खाना खाने के बाद बर्तन में ही हाथ न धोएं। ऐसा करने से आप अपना भाग्य कमजोर कर देते हैं। खाना खाने के बाद बर्तन को तुरंत ही किचन में रखकर आएं और फिर किचन या बाथरूम में हाथ धोएं। बर्तन में हाथ धोने से आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इससे आपकी सेहत भी बिगड़ने लग जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खाना खाने के बाद बर्तन में ही हाथ धोना हमारे लिए धन की दिशा में अवरोध बन सकता है। बर्तन में हाथ धोकर हम अपनी धन की समृद्धि को कटोरी में बहा देते हैं, जिससे हमारे आर्थिक स्थिति में कठिनाई आ सकती है। इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा का संतुलन भंग हो जाता है और घर का माहौल अस्थिर होता है, जिससे परिवार के सदस्य असंतोष और खिन्नता महसूस कर सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने घर में समृद्धि चाहते हैं तो इस आदत को छोड़ दें। नंबर 5, रात में घर में झाड़ू न लगाएं। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र दोनों के अनुसार ऐसा करना गलत है। माना जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है और रात में झाड़ू लगाने से वो नाराज हो सकती है। इसीलिए झाड़ू को पैर लगाना भी अशुभ माना जाता है। रात्रि में झाड़ू लगाने से धन का नुकसान हो सकता है। यह माना जाता है कि रात्रि में घर के अंदर के ऊर्जा के बदलाव के कारण झाड़ू लगाना शुभ नहीं माना जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोग मानते हैं कि रात्रि में झाड़ू लगाने से घर में अशुभता आ सकती है और व्यक्ति को आर्थिक परेशानी हो सकती है। रात्रि में झाड़ू लगाना घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। इसके अलावा रात्रि में झाड़ू लगाने से भूत प्रेत और अन्य अशुभ शक्तियों का आकर्षण हो सकता है, जो घर के निवासियों को प्रभावित कर सकता है। यदि आपको लगता है कि रात्रि में झाड़ू न लगाना आपके लिए भी सही हो सकता है, तो आप इसे बदलने का प्रयास करें। संभवतः आपको इसमें आश्चर्यजनक लाभ महसूस हो। यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है और आपको अधिक संतुलित और खुशहाल बना सकता है। नंबर 6, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ है तो इससे आपके धन का नाश होता है और घर में गरीबी अपने पैर पसारने लगती है, क्योंकि दक्षिण दिशा में घर का मेन गेट होना शुभ नहीं माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ होना अनिष्ट फलों का कारण बन सकता है। दक्षिण दिशा को ज्योतिष में यम दिशा के रूप में जाना जाता है, जो कठिनाइयों, अवरोधों और अधिक दुख के प्रतीक है। घर का मुख्य द्वार यदि दक्षिण दिशा की ओर है तो इससे परिवार के सदस्यों के बीच विवाद, असमंजस और संघर्ष का संभावना बढ़ जाता है। इससे लोगों के बीच अविश्वास और द्वेष की ऊर्जा का संचार होता है, जो उनके बीच विचारों और संवाद में असमर्थता और दुर्भावना को उत्पन्न कर सकता है। नंबर 7, शास्त्रों के अनुसार घर की दीवारों में दरार या छेद होना घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे आपके घर में धन का आगमन नहीं होता है। यह दरारें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं और वित्तीय संकट का कारण बन सकती हैं। इन दरारों से ऊर्जा का संचार होता है, जो नकारात्मक होती है और लोगों को निराशा और असमंजस की भावना में डाल सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर की दीवारों और दरवाजों पर दरार आना घर में गरीबी और असमृद्धि का कारण बन सकता है। इसलिए उपायों को अपनाकर और समस्या का समाधान करके हम अपने घर को सुख और समृद्धि से भर सकते हैं। नंबर 8, वास्तुशास्त्र के मुताबिक नल से लगातार टपकता पानी भी घर में दरिद्रता लेकर आता है, क्योंकि जितना बेवजह नल से पानी टपकता है उतना ही बिना वजह आपके धन का नाश होता है। ज्योतिष शास्त्र यह मानता है कि पानी हमारे जीवन में संतुलन और समृद्धि का प्रतीक है
और नल से टपकता पानी इस संतुलन को विक्रमित कर सकता है। नल से टपकता पानी भी ऊर्जा का अपव्यय करता है। यह ऊर्जा की बर्बादी के लिए कारण बन सकता है, जो दरिद्रता का संकेत हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि नल से टपकता पानी संतान की प्रतीक्षा में अवरुद्धि ला सकता है। यह परिवार में संतानों की अभाव का कारण बन सकता है, जो भविष्य में आर्थिक संकटों का कारण बन सकता है। ऐसे में यदि आपके घर का कोई नल खराब है तो उसे तुरंत ठीक करवा लें। नंबर 9। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुराने या फटे कपड़ों की पोटली बांधकर रखने से घर में दरिद्रता और गरीबी आती है। यह एक प्राचीन धारणा है जिसका माना जाता है कि पुराने और फटे कपड़े धन की अभाव का प्रतीक होते हैं और इन्हें घर में रखने से धन की बहाव नहीं होती। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुराने कपड़ों की पोटली घर में धन के अभाव के संकेत देती है। यह धन की बर्बादी और आर्थिक संकट का संकेत होती है और गरीबी को आकर्षित करती है। माना जाता है कि पुराने कपड़ों की पोटली संतान की अभाव को भी दर्शाती है। यह घर में संतानों की प्रतीक्षा में अवरुद्धि ला सकती है और गरीबी का कारण बन सकती है। इस तरह के कपड़ों को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियोस देख सकें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।